जब आंखों में अरमान लिया, जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो फिर मुश्किल क्या और आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने परिवार एसएससी 24/7 पर और साथ ही साथ अपने द मिशन वोकेबलरी में और हमारे सबके फेवरेट द 11 मिनट शो में, जिसमें कि मेरे दोस्त मैं और आप मिलकर के बात करने वाले हैं मात्र 11 मिनट के अंदर 11 एंटोनिम्स, नानियम्स, वन वर्ड्स और इडियम्स पर। ठीक है जी, तो चलिए मेरे भाई शुरुआत कर लो बगैर एक मिनट को बेटा वेस्ट किए हुए। आवर फर्स्ट वर्ड इज बेटा सैबोटेज। द वर्ड इज मेरे लाडले सैबोटेज। सैबोटेज जो हमारा वर्ड होता है, एग्जैक्ट अगर सैबोटेज की बात करूं यानी किसी चीज को नष्ट कर देना। सैबोटेज यानी बेटा किसी चीज को नष्ट कर देना। अब नष्ट करने का आप बताओ साइनो क्या, नहीं एंटोनिम क्या लोगे। एक तरफ चीजों को नष्ट कर दिया तो अपोजिट क्या होगा बेटा मेरा, क्रिएट होगा। क्रीपल किसी को बेटा अपहाइज कर देना, यानी किसी को अपंग कर देना, किसी का कोई अंग काट देना, उसे बोलते बेटा क्रीपल। डेस्ट्रॉय जानते हो, डैमेज आप जानते हो, तो सैबोटेज क्या होगा बेटा, सैबोटेज यानी कि बेटा किसी चीज को तबाह कर देना। आंसर हो गया आपका क्रिएट। नेक्स्ट वर्ड इज ब्लेमिश। ब्लेमिश होता है बेटा जी कलंक। ब्लेमिश का सिंपली मतलब क्या होता है बेटा, कलंक। और कलंक आपने अगर किसी पर लगा दिया तो स्टेन धब्बा होता है, डिस्कलोरेशन डैमेज है बेटा परफेक्शन। तो आंसर हो गया बेटा आपका परफेक्शन। स्टेन दाग या जो कलंक होता है, डैमेज नुकसान। डिस्कलरेशन, डिस्कलरेशन यानी कि किसी की ख्याति को खराब करना। नेक्स्ट वर्ड मूव करो। नेक्स्ट वर्ड इज बेटा एक्सपूंज। एक्सपूंज का मतलब होता है बेटा हटाना, किसी चीज को अलग करना, दूर करना। एक्सपूंज क्या मेरे प्यारे बच्चों, एक्सपूंज यानी किसी चीज को हटा देना। तो अपोजिट क्या हो जाएगा लाडले आपका, एक्सपूंज हटाना। बोलो मेरे साथ, एक्सपूंज यानी बेटा जी हटाना। ड्रॉ अलग हो गया, ओमिट छोड़ देना। और वाइप का मतलब भी होता है किसी चीज को अलग करना। जो यहाँ पे वर्ड लिया ना मैंने वाइप, वाइप का मतलब भी आपका सिंपली क्या होता है बेटा जी, किसी चीज को अलग करना या फिर किसी चीज को एक तरीके से पोंछना, हटाना। इस तरीके से हमारा वाइप काम करता है। नेक्स्ट वर्ड मूव करो। नेक्स्ट वर्ड इज बेटा इम्प्रोविज्ड। कई बार पढ़ाया हुआ भी है मेरा ये वर्ड आपको बेटा। इम्प्रोविज्ड जो वर्ड होता है, इम्प्रोविज्ड का मतलब होता है बेटा गरीब, जिसको आप क्या बोलते हैं, डेस्टिट्यूट। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चे, डेस्टिट्यूट। डेस्टिट्यूट का मतलब भी क्या होता है, निर्धन होता है, जिसको आप क्या बोलते हैं बेटा, पुअर भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, पुअर बोलते हैं। इसका अपोजिट देखो, इसके लिए क्या आएगा आपका, डिप्राइव्ड वर्ड आ सकता है, डिप्राइव्ड। डिप्राइव्ड यानी बेटा वंचित। ठीक है, अब इसका अपोजिट क्या होता है, अपोजिट भी आप सभी को मालूम होना चाहिए बेटा, ऑप्यूलेंट। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे, ऑप्यूलेंट। और ऑप्यूलेंट के साथ इसे एक वर्ड होता है प्रोस्पेरस। प्रोस्पेरस, प्रोस्पेरस का मतलब होता है बेटा वैभवशाली। और अमीर को और क्या बोलते हैं बेटा जी, ऑप्यूलेंट है तो कॉर्प्यूलेंट। कॉर्प्यूलेंट, कॉर्प्यूलेंट का मतलब भी अमीर होता है। और बेटा एक सिंपली वर्ड तो आपको याद रखना ही रखना है, रिच। ठीक है, प्रोस्पेरस बेटा वैभवशाली, ऑप्यूलेंट अमीर होता है और कॉर्प्यूलेंट का मतलब भी अमीर होता है। तो इम्प्रोवाइज्ड बेटा गरीब, तो गरीब का अपोजिट क्या होगा बेटा जी, आपका रिच हो जाएगा। ठीक है जी, क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, आपका रिच हो जाएगा। तो ध्यान रखना, इम्प्रोवाइज्ड यानी दरिद्र, तो दरिद्र का अपोजिट हो गया बेटा रिच। नेक्स्ट वर्ड इज लाडली आपके सामने रैम्पीफाई। तो रैम्पीफाई का आपका क्या होगा, यूनिट, इंसुलेट, इंसुलेट या फिर आपका डिवाइड या आइसोलेट। आइसोलेट अलग करना होता है, डिवाइड बांटना होता है। इंसुलेट का मतलब अलग करना होता है, तो आंसर हो गया आपका यूनिट, यूनाइट। ध्यान रख के जब भी कभी आपको ऑप्शन दिख रहे हैं, जो ऑप्शन सबसे अलग है वही आपका आंसर है। ठीक है, रैम्पीफाई यानी बेटा अलग अलग करना, बांटना। रैम्पीफाई का मतलब क्या, अलग अलग करना, बांटना। तो बांटने का अपोजिट क्या होगा बेटा, यूनिट यानी अखंड करना, एक कर देना। नेक्स्ट वर्ड है इनफर्म। इनफर्म यानी बेटा कमजोर, दुर्बल, पतला, कमजोर सा, तो उससे क्या बोलते हैं, फीबल बोलते हैं। लेकिन हमें एंटोनिम चाहिए, तो आंसर क्या होगा बेटा आपका स्ट्रॉन्ग होगा, जिसको आप स्ट्राउट भी बोलते हैं या फिर बेटा रोबस्ट भी बोलते हैं। तगड़े को क्या बोलते हैं, रोबस्ट। क्या बोलते हैं लाडले आप, इसको बोलते हैं रोबस्ट। रोबस्ट का मतलब भी तगड़ा होता है। ठीक है, और अगर इंसान बेटा क्या हो, साहसी हो, क्या हो मेरे प्यारे बच्चे, साहसी हो, तो उसे क्या बोलते हैं, वेलर बोलते हैं, आप बोल्ड बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखें। वीक हो गया, फ्राइल। फ्राइल बेटा दुर्बल होता है, फीबल। और फीबल को कमजोर करने को क्या बोलते हैं, एन फीबल यानी दुर्बल बनाना। ये वर्ब हो जाएगी आपकी। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट वर्ड आगे स्प्राइटली। स्प्राइटली का मतलब होगा बेटा कोई भी एक ऐसा इंसान जो बड़ा बड़ा खुश है, एक तरीके से खुश मिजाज, चिल है बिल्कुल। तो एक्टिव, एनर्जेटिक, लाइवली, तीनों साइनो है बेटा। लेकिन लिथार्गिक यानी बेटा सुस्त, ढीला, स्लोथफुल, इंडोलेंट, लेजी, स्लैक या फिर आपका बेटा लैकेडाइसिकल या फिर प्यारे बच्चे लैक्स, ये सभी वर्ड इसके साइन हो जाने वाले हैं। तो एक्टिव, अवेयर, अलर्ट, अटेंटिव, कोशियस, हीडेड, गार्डेड, सर्कमस्पेक्ट, विजिलेंट। ठीक है, ये सभी बेटा इसके साइन हो जाएंगे। चलिए आगे मूव कर रहा हूं बेटा मेरे। नेक्स्ट वर्ड इज थ्राउट। थ्राउट का मतलब होता है बेटा किसी चीज में हार जाना, पीछे हट जाना, हट जाना। ठीक है, हटा दिया जाना, दैट इज थ्राउट। थ्रोट गला होता है, थ्राउट बेटा हटना, हार जाना। तो इसका अपोजिट क्या होगा आपका, अलग होगा। ऑब्स्ट्रक्ट बाधा, अपोज, अपोज का मतलब क्या, विरोध करना। और अपॉइंट नियुक्त कर देना। तो आंसर आपका क्या होगा, अपॉइंट होगा बेटा या अलग होगा। तो इसका आंसर परफेक्ट आपका अलग होगा। भाई
थ्राउट हटाना, एक तरफ हटा दिया तुम्हें, दूसरी तरफ तुम्हें अलाउ कर दिया। नेक्स्ट वर्ड है इंडिजीनियस यानी बेटा स्वदेशी। इंडिजीनियस का मतलब ही क्या होता है मेरे भाई? स्वदेशी होता है। इंडिजीनियस यानी कि लाडले स्वदेशी, अपने देश का जो इंसान है उसे बोलते हैं बेटा इंडिजीनियस, स्वदेशी। स्वदेशी का अपोजिट एलियन होगा, सही बात है। इन्नेट बेटा जन्मजात होता है। क्या होता है मेरे भाई? जन्मजात। कोई भी एक ऐसा इंसान जो जन्मजात कहीं पर है या कहीं का निवासी हो, इट इज इन्नेट। नेचुरल और बेटा प्रीमिटिव, पुराना होता है। ठीक है, इसका एक साइन होता है बड़ा अच्छा सा बेटा, एंटीक। क्या होता है लाडले? एंटीक। एंटीक का मतलब भी आपका प्राचीन होता है, और एंटीक से एक वर्ड बनता है आपका एंटीक्वेरियन। क्या बनता है आपका? एंटीक्वेरियन। एंटीक्वेरियन का मतलब होता है कोई भी एक ऐसा व्यक्ति जो कि इतिहास से जुड़ी चीजों को इकट्ठा करे, उन पर रिसर्च करे, उन्हें बेचे करे, तो जो इतिहास से जुड़ी चीजों में काम कर रहा है वो एंटीक्वेरियन है। नेक्स्ट वर्ड है रिमोर्स। रिमोर्स यानी बेटा ग्लानि, दुख। अब दुख का अपोजिट क्या होगा? सेटिस्फेक्शन भैया। भाई रिमोर्स है, आपके मन में कोई पीड़ा है, कुंठा है, आपको अपनी कुछ गलत किए पे शर्मिंदगी फील हो रही, तो इट इज रिमोर्स। तो एम्पैथी उदासीनता हो गई, रिग्रेट सोरो, सही है। तो आपका आंसर होगा बेटा सेटिस्फेक्शन। एंड द लास्ट वर्ड इज स्कैटर। स्कैटर बेटा चीजों को बिखेरना, तो इसका अपोजिट क्या होगा बेटा मेरा? आपको गैदर करना, इकट्ठा कर लेट। स्प्रे करना, लिटर बिखेरना, और फिलिंग भी बिखेरने का ही पार्ट है। तो आंसर क्या होगा बेटा मेरे? गैदर हो गए। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस पे आ रहा हूँ। आज कुछ अच्छी सी लॉजी लाया था जो कुछ यूनिक लॉजीज थी। एक तो कुछ मैंने नॉर्मल पढ़ाई, जैसे आपकी कार्डियोलॉजी स्टडी ऑफ हार्ट हो गया, डर्मेटोलॉजी स्टडी ऑफ स्किन हो गया, या फिर प्यारे बच्चे डेंड्रोलॉजी स्टडी ऑफ ट्रीज हो गया, बायोलॉजी स्टडी ऑफ लाइफ हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से प्यारे बच्चे मैंने बोल दिया आपके सामने, मान के चलो बेटा नेफ्रोलॉजी स्टडी ऑफ किडनीज हो गया, बेटा हीपैटोलॉजी स्टडी ऑफ लीवर हो गया, हीमेटोलॉजी स्टडी ऑफ ब्लड हो गया। इसी के साथ साथ बेटा ओस्टियोलॉजी स्टडी ऑफ बोन्स हो गया, और मेरे भाई जूलॉजी स्टडी ऑफ एनिमल्स हो गया, बायोलॉजी स्टडी ऑफ लाइफ हो गया, बोटनी बेटा स्टडी ऑफ प्लांट्स हो गया, जाइलोलॉजी स्टडी ऑफ वुड्स हो गया आपका। समझ रहे हैं? तो ये कुछ लॉजीज तो मैंने क्लियर कर, जैसे माउंटेन की एक दिन पढ़ाई थी, ओरालॉजी तो स्टडी ऑफ माउंटेन्स हो गया, हीलियोलॉजी स्टडी ऑफ सन हो गया बेटा, हिप्पोलॉजी स्टडी ऑफ हॉर्सेज हो गया, काइनोलॉजी स्टडी ऑफ डॉग्स हो गया, पिस्कियोलॉजी स्टडी ऑफ फिशेज हो गया। ठीक है, तो काफी सारी तो पढ़ा दी थी, लेकिन कुछ और भी इंटरेस्टिंग सी मैंने लॉजीज निकाली है, तो उनको एक बार फिर से आपके सामने लेकर के। जैसे ओंकोलॉजी, ये एक यूनिक और अच्छा वर्ड है बेटा। ओंकोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ ट्यूमर्स, और ट्यूमर बेटा एक तरीके से कैंसर होता है, तो कैंसर के अध्ययन को क्या बोलोगे आप? ओंकोलॉजी। एनिमोलॉजी बेटा स्टडी ऑफ विंड्स, एनिमो में एयर दिख रहा है तो एनिमोलॉजी स्टडी ऑफ विंड्स। क्रैनियोलॉजी यानी स्टडी ऑफ स्कल्स, ये इंटरेस्टिंग वर्ड्स हैं बेटा, ध्यान रखना। इथनोलॉजी, इथनोलॉजी यानी स्टडी ऑफ ह्यूमन रेसेस, मानव जातियों का अध्ययन। टोपो 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 टॉप, टॉप किसकी होगी? एक शेप की तो टॉप होगी भाई, चोटी किसकी होगी? किसी शेप की, तो टोपोलॉजी शेप्स के अध्ययन। और फिलेंथोलॉजी, फिलेंथोलॉजी को बेटा फॉसिल्स यानी जीवाश्म का अध्ययन, जीवाश्म का जो अध्ययन करते हैं उसे बोलते हैं बेटा स्टडी ऑफ फॉसिल्स, इट्स मींस फिलेंथोलॉजी। गॉट इट? तो ध्यान रखें आप सारे वर्ड्स का। नेक्स्ट आगे बेटा फिजियोलॉजी, तो फिजियोलॉजी का मतलब बेटा इलेक्शन का अध्ययन, एक दिन पहले पढ़ा चुका हूं फिजियोलॉजी। जाइम, जाइम में क्या है? एंजाइम, तो एंजाइम्स का अध्ययन हो गया बेटा। जू पढ़ा दिया, एनिमल्स का अध्ययन। और भैया कार्डियो, हार्ट्स का हो गया बेटा। जीरेंटो, जीरेन किसको दिखाता है? ओल्ड एज को दिखाता है, तो जब ओल्ड एज का यानी बुजुर्गों का अध्ययन किया जाए तो वो हो गया बेटा आपका जीरेंटोलॉजी। चलिए जी आगे मूव कर रहा हूं बेटा, इडियम्स एंड फ्रेजेस लाता हूं बढ़िया बढ़िया से। टू बियर द पाल्म, रिश्वत लेना होता है भैया। ड्रॉ ऑन फैंसी यानी कल्पना करना दोस्त, फैंटेसी कल्पना होता है और फैंसी भी कल्पना। टू गो टू द डॉग्स, बर्बाद हो जाना। टू गेन ग्राउंड यानी अपना आधार प्राप्त कर लेना, यानी कि धीरे धीरे सफल होना और आगे बढ़ना। टू गो द होल होग यानी पूर्ण रूप से, टू डू समथिंग कंप्लीटली। और गेट अ ग्रिप यानी भावनाओं पर काबू पाना, गेट अ ग्रिप यानी बेटा मेरे भावनाओं पर काबू पाना। इसी के साथ दोस्त गिव अप द घोस्ट यानी भैया मर जाना, बंद पड़ना। टू गिव अप द घोस्ट यानी मर जाना। एक तरीके से मानो कोई फैक्ट्री है वो बंद पड़ गई, तो अब क्या उसमें भूत आ जाएंगे, उसमें किसका वास हो जाएगा? भूतों का वास हो जाएगा। तो गिव अप द घोस्ट यानी कि मेरे भाई बंद पड़ना या फिर दोस्त मर जाना। टू डाई और टू स्टॉप वर्किंग। अ फेयर वेदर फ्रेंड, सुख के साथी यानी मेरे भाई सेल्फिश फ्रेंड। क्या हो गया लाडले? सेल्फिश फ्रेंड। नेक्स्ट है हाल एंड हार्टी यानी पूरी तरीके से एकदम स्वस्थ। हाल एंड हार्टी का मतलब क्या होता है? एकदम पूरी तरफ से चंगा। ठीक है जी। कॉल आई स्पेड यानी बेटा स्पष्ट रूप से सच्चाई बता देना। सब बातें अगर खुल के आपने अपने दिल की बातें बता दी तो उसे बोलते हैं बेटा कॉल आई स्पेड। क्या बोलते हैं लाडले? कॉल आई स्पेड। नेक्स्ट वर्ड है बेटा कैरी द डे, मैंने कल भी आपको पढ़ाया था। सफल या विजयी होना, और बेटा जिस दिन आप सफल होंगे वो दिन आपके लिए पूरी लाइफ भर क्या रहेगा बेटा? रेड लेटर डे। क्या रहेगा मेरे प्यारे बच्चे? आपका रेड लेटर डे। रेड लेटर डे यानी कि मेमोरेबल डे। और रेनी डेज भी ध्यान रखना, रेनी डेज का मतलब होता है लाडले दुख के दिन, यानी कि एक ऐसी अवस्था जब आपको बहुत कम पैसे मिल रहे हो, मुसीबतों के दिन चल रहे हो, कड़ा टाइम चल रहा हो,
टफ टाइम चल रहा वो रेनी डेज हो जाता है। ठीक है जी, चलिए ये सारे वर्ड्स क्लियर कर दिए। पीडीएफ आपको मैंने अपनी कम्युनिटी पे दी है बेटा। कैसे मिलेगी कम्युनिटी पीडीएफ वो बता देता हूँ। जो ये पढ़ाया हूँ हर दिन जो पढ़ाता हूँ उसकी पीडीएफ मैंने देता हूँ मैं। होम पेज के बराबर में जब आप हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे तो कम्युनिटी पे जाइएगा, कम्युनिटी पे जाकर ऊपर एक्सप्लोर ग्रुप पे जाना, फिर यूं स्क्रॉल करोगे ना तो यहाँ मेरा ग्रुप मिलेगा इंग्लिश बाय शानू सर, इस पे क्लिक करना। ऑलरेडी मुझे 19,000 बच्चों ने बेटा फॉलो किया हुआ है, आप भी मुझे फॉलो करके यहाँ पे मैंने पीडीएफ सारी पिन की हुई है, आप पीडीएफ का आनंद ले सकते हो। इसी के साथ प्यारे बच्चे ये देखो मेरी बुक है प्यारी सी, जिस बच्चे के पास नहीं पहुंचे बेटा ऑर्डर कर दो, विश्वास करो किसी तरह की आपको कोई दिक्कत इंग्लिश में नहीं रह सकती इसको पढ़ने के बाद। ये अपने आप में प्री प्लस मेंस का पूरा एक फुल ट्रूफ एक तरीके से बोलते बेटा फुल किट है ये अपने आप में, जिसमें मेरे हाथ से लिखी हुई हर एक चीज आपको मिलेगी नोट्स के रूप में। और बेटा फिर आपको बुक मिलेगी, आप यहाँ से चैप्टर को तैयार कीजिए, फिर यहाँ ग्रामर की प्रैक्टिस कीजिए, हर चैप्टर के बेसिक, एवरेज, एडवांस, मिसलेनियस और प्रीवियस ईयर 2010 से लेकर के 2022 तक के टोटल प्रीवियस ईयर इसमें बेटा आपको मिल जाएंगे। कंप्लीट वोकैब आपको मिलेगी डे वाइज, कंप्लीट कॉम्प्रिहेंशन मिलेगा और 61 बेटा आपको इसमें पेपर्स भी मिल जाएंगे। मेरी गारंटी है जिस बच्चे ने इसको कंप्लीट किया उसे प्री प्लस मेंस लेवल तक पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है दोस्त, क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना और कमेंट बॉक्स में मेंशन करना आई एम अ विनर। क्या बेटा आई एम अ विनर। बाय दोस्त, गुड नाइट, लव यू ऑल, अपना ध्यान रखो, अपनों का ध्यान रखो।